नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप तुला लगन के जातक हैं तो मई 2021 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। यदि आप तुला लगन के जातक हैं तो ही आप हमारे इस वीडियो को देखें। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे अपने वीडियोस में मैंने बताया है कि आप लग्न कैसे डिसाइड करें, कैसे जानेंगे कि आपका लग्न तुला है। यदि आपके प्रथम भाव में 7 नंबर विद्यमान है, आपके लग्न में 7 नंबर विद्यमान है, तो आपकी जो राशि लग्न है वह तुला है। तुला लग्न का जो जातक जो होते हैं उन पर शुक्र का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि उनका लग्नेश जो है वह शुक्र होता है। चंद्रमा यदि आपके बर्थ चार्ट में 7 नंबर में विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह तुला है। चंद्रमा से हम राशि डिसाइड करते हैं और प्रथम भाव में जो नंबर होता है उससे हम लग्न डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो तुला राशि वाले जातकों पर चतुर्थ स्थान की ढैया भी चल रही है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जिसकी ढैया चल रही है 7.5 चल रही है, मार्केश की स्थिति है, वेश की स्थिति है, रोगेश की स्थिति है, तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब आपको जानना है कि यदि आप तुला लगन के जातक हैं तो कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है और कौन सा ग्रह आपके लिए अशुभ है। तुला लगन के अगर जातक हैं तो शनि और बुध आपके लिए बहुत शुभ होता है, क्योंकि शनि पंचमेश होता है, बुध आपका भाग्येश होता है। सूर्य, मंगल और बृहस्पति ये प्लैनेट आपके लिए बहुत शुभ नहीं होते हैं, तो यहाँ पर मई 2021 में इन ग्रहों को आपको ध्यान देने की जरूरत। शुक्र आपका लग्नेश है और लग्नेश की स्थिति मई 2021 में अष्टम भाव में आपके लग्न से स्थित होगी और 4 मई 2021 से लेकर 29 मई 2021 तक शुक्र जो है वह आपके अष्टम भाव में संचरण करेगा। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की जरूरत है कि लग्नेश जब भी अष्टम में जाएगा और वो भी बुध के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, राहु पहले से ही वहीं पर स्थित है और सूर्य 14 मई से वहां पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि वैसे भी आपके लग्न से चतुर्थ भाव में शनि का संचरण हो रहा है, तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखनी है। और वैसे भी मई 2021 का महीना जो है वो 4 ग्रहों का संचरण एक साथ, यहाँ पर अप्रैल में आपने देखा, मई भी आप देखेंगे कि थोड़ी परेशानियों से भरा हुआ होगा, है ना। और तुला लगन वाले जातकों को भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जब आपका शुक्र अष्टम भाव में होगा, आपका लग्नेश अष्टम में होगा, तो स्त्री से संबंधित सुख आपको बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, यदि आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर आपको संभलने की जरूरत है। यदि आप विवाहित हैं तो भी आपको यहाँ पर इस संचरण से संभलने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपके विवाहितर संबंध बन रहे हैं, पर स्त्री रत्न हैं आप, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष में, पुरुष हैं तो स्त्री में, इस तरह की संभावना शुक्र यहाँ पर बना रहा है अष्टम भाव में बैठकर, तो उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है मई 2021 में। और स्त्रियों से संबंधित धन की प्राप्ति आपको यहाँ पर होने वाली, क्योंकि स्वराशि में शुक्र की स्थिति यहाँ पर बन रही है और उसी से धन आपका आना है। तो यहाँ पर धन के लालच में आप कहीं बहुत ज्यादा परेशानी मोल ना ले लें। व्यापार आपका ठीक चलेगा, फायदा भी होगा आपको मई 2021 में, लेकिन पैसे खर्च होने की संभावना यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, और व्यवसाय से भी कभी कभी ऐसा लगेगा, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र बैठा है, तो ये कॉम्बिनेशन जो 4 ग्रहों का है उसमें व्यवसाय कभी अप एंड डाउन इस तरह के मई 2021 में आपको देखने। यदि आप तुला लगन के जातक हैं तो एकादश भाव का जो स्वामी है वह आपका सूर्य होता है। सूर्य एकादशेश होकर अष्टम भाव में शुक्र के, राहु और बुध के साथ यहाँ पर कॉम्बिनेशन में रहेंगे, तो 14 मई 2021 से आपको सूर्य के लिए थोड़ा सा संभलना है, सूर्य को जल देना है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित चीजें बहुत फेवरेबल नहीं है आपकी। अगर आप तुला लगन के जातक है तो यह मास आपके लिए स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य से अच्छा नहीं बीतेगा। बड़े लोग जो आपके वरिष्ठ हैं, अधिकारी हैं, या फिर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो जो भी आपसे बड़े हैं घर परिवार में, वो बार बार आपसे नाराज होंगे, इस तरह की स्थिति आपके लिए बन रही है। ठीक है, बुध की स्थिति अब देखें कि बुध आपके द्वादश भाव का स्वामी है और आपका भाग्येश है। बुध इस लग्न चार्ट के लिए बहुत ही शुभ होता है, और चूंकि शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन में बन रहा है, ये स्थिति ठीक नहीं है। तो यहाँ पर पहले ही मैंने बताया कि विपरीत लिंग के से जो आपके अट्रैक्शन है, संबंध है, उस पर आपको लगाम लगानी होगी मई 2021 में, तब जाके पूरा महीना आपका बहुत ही सुकून से बीतने वाला है। और बुध लिखने में आप गलतियां कर देंगे, ये गलती आपसे होगी, तो यहाँ पर सावधानी बरतें। इससे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वह उनकी डांट आपको यहाँ पर सुननी पड़ सकती है। कागज रखने में भी कुछ अव्यवस्था हो जाएगी आपसे, जिससे कि बुध उल्टे सीधे काम यहाँ पर आपको करवाएगा। यहाँ पर आपको बुध आपका भाग्येश अपने से अष्टम में है, तो यहाँ पर सावधानी आपको बरतनी है अपने
मन स्थिति में बहुत सोच समझ के काम करना है, अच्छे तरीके से आपको बैलेंस्ड काम करना है, तब जाके ये महीना बुध आपके लिए फेवर देने वाला है। क्योंकि 30 तारीख से बुध फिर यहाँ पर वक्री हो जाएगा, तब यहाँ पर स्थिति और भी आपके लिए थोड़ी फेवर वाली नहीं रहेगी। अब आपको देखना है कि राहु की स्थिति क्या है। राहु जब भी अष्टम में बैठता है तो थोड़ी सी गड़बड़ आपको यहाँ पर करवाएगा, ठीक है। राहु के लिए आपको यहाँ पर सावधान रहना है, क्योंकि आपको पीड़ा देगा, आपके स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ा दे सकता है, आपके संबंधों रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको यहाँ पर पीड़ा दे सकता है। तो यहाँ पर आप सावधानी बरतें। शुक्र, बुध, राहु ये 3 ग्रह आपको यहाँ पर फेवर नहीं कर रहे हैं, और शुक्र अकेला चूंकि स्वराशि में बैठा है तो सामान्य सी स्थिति यहाँ पर बनाएगा, यानी न बहुत अच्छा और न बहुत। तुला लगन के जातक हैं तो मंगल की स्थिति आपके भाग्य स्थान में बन रही है। मंगल का जो संचरण है वो मिथुन राशि में नवम भाव में बन रहा है, और मंगल आपका सप्तमेश है। मंगल सप्तमेश होता है और आपका द्वितीयेश है। द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी भाग्य स्थान में मिथुन राशि में संचरण कर रहा है, तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस बर्थ चार्ट के लिए मंगल शुभ नहीं होता है। तो मंगल के लिए आपको क्या करना है, यह आपके पुत्र या फिर भाई को बीमार कर सकता है। यदि आप तुला लगन के जातक हैं तो उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी बरतनी है। विशेषकर आपके भाई और मित्र आपको धोखा दे सकते हैं, बुरी जगह आपका स्थानांतरण हो सकता है मई 2021 में, तो इसके लिए सावधानी। 2 जून तक आपको यहाँ पर सावधान रहना है। 2 जून तक मंगल मिथुन राशि में रहेगा, तो ये सावधानी आपको बरतनी है। यदि आप तुला लगन के जातक हैं तो शनि की स्थिति अपने से चतुर्थ भाव में बन रही है, और शनि का संचरण मकर राशि में हो रहा है, और 23 मई से शनि जो है वह क्या हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। तो आपका भाग पंचमेश है, पंचम भाव का स्वामी है, और आपका चतुर्थेश है, और शश योग बनाकर चतुर्थ भाव में विद्यमान है। तो शनि आपके लिए शुभ होता है। शनि तुला लगन वाले जातकों के लिए बेहद शुभ होता है, तो ये स्थिति आपके लिए काफी शुभदायी है। जायदाद आपकी 23 तारीख तक जायदाद बढ़ाने में आप सक्षम होंगे। व्यवसाय में आपको फायदा होगा। किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो सकती है जिसके वारिस आप बन सकते हैं। यहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर आपको शनि दिलवाएगा, ठीक है। और धन भी मिलेगा आपको, बड़े काम आप करेंगे, बड़े काम कुछ आप हाथ में ले सकते हैं, और तबादले और तरक्की की संभावना पूरी बन रही है यदि आप तुला लगन के जातक हैं। और शनि 23 तारीख तक तो वो शुभता आपको प्रदान करेगा, ठीक है। यदि यहाँ पर आपका वर्ष जो है आयु का 36वां वर्ष चल रहा है तो आपका भाग्योदय की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। तो आप ध्यान दें, अगर आप जो भी जातक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो 36वां वर्ष उनका चल रहा है और आपका तुला लग्न है, तो आपका भाग्योदय यहाँ पर शनि कराएगा, ठीक है। और शनि की अशुभत्व क्या है, अगर आप पेंशन से रिलेटेड आपकी उम्र है तो उसमें कुछ परेशानी दे सकता है 23 तारीख के बाद से। तो 23 तारीख के पहले आप इस काम को कर लें, ठीक है। द्विभार्या योग भी शनि यहाँ पर बना रहा है, तो इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना है। व्यापार में अप डाउन रहेगा, लेकिन भाग्योदय शनि यहाँ पर करा रहे हैं। जब भी चतुर्थ भाव में शनि का संचरण अपने लग्न से होता है तो थोड़ी सी कंडीशन खराब करता है ना, क्योंकि चतुर्थेश और पंचमेश शनि यहाँ पर, पंचम और चतुर्थ शनि यहाँ पर अच्छा नहीं करता है, ठीक है। और जायदाद से संबंधित आपके भाई बहनों में झगड़ा हो सकता है 23 तारीख के बाद से, क्योंकि 23 से वक्री हो रहे हैं शनि, तो यहाँ पर सावधानी बरतनी है। शुभता के साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ शनि यहाँ पर कर रहे हैं। तुला लगन के जातक है तो बृहस्पति आपके किन भाव का स्वामी है, ठीक है। बृहस्पति आपके तृतीय भाव का स्वामी है और आपके षष्ठ भाव का स्वामी होता है। तृतीयेश और षष्ठेश की जो स्थिति है वह पंचम भाव में संचरण कर रहा है बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 से, और सितंबर तक यहाँ पर इसकी स्थिति बन रही है। तो बृहस्पति देव क्या करेंगे, बृहस्पति जब अपने से द्वादश में आएंगे, ठीक है, आ गए हैं वैसे भी 6 अप्रैल से उनका संचरण जो है वो कुंभ राशि में हो रहा है। तो तृतीयेश का पंचम में आ जाना और षष्ठेश का पंचम में आ जाना ये आपके लिए बहुत शुभदायी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सामान्य सी स्थिति बना रहा है, क्योंकि यह आपके नवम भाव को पंचम दृष्टि से देख रहा है, आपके एकादश लाभ भाव को पंचम सप्तम दृष्टि से देख रहा है, और आपके लग्न को नवम दृष्टि से देख रहा है। तो ये शुभता यहाँ पर बृहस्पति देव प्रदान कर रहे हैं जब वह पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। क्योंकि यह बहुत शुभ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको परीक्षा में सफलता प्रदान कर देंगे। हो सकता है इस तरह की कंडीशन पहले से बन रही कि आपकी शिक्षा अधूरी रह जाए, लेकिन पंचम में बैठकर, क्योंकि शुभता पंचम से पंचम नवम को देख रहे हैं, तो भाग्य को बल प्रदान कर रहे हैं। परीक्षा में असफलता मिल सकती है, इसके लिए आपको बृहस्पति का उपाय करना पड़ेगा, और अंततोगत्वा शिक्षा बृहस्पति देव पंचम में बैठकर पूरी करा देंगे। संतान की प्राप्ति की संभावना पूरी बन रही है।
नौकरी आपकी यहाँ पर मिल सकती है, धन लाभ दिला सकते हैं और आपकी कीर्ति यहाँ पर बृहस्पति देव बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है बहुत ही शुभ भाव में है। और यदि आपके लग्न चार्ट में भी बृहस्पति पंचम में है, नवम में है, केंद्र में है, लग्न में है, तो स्थिति आपकी यहाँ पर पॉजिटिव बनेगी। वरना अगर आपके लग्न चार्ट में बृहस्पति खराब भाव में विद्यमान है, 6, 8, 12 में है, तो आपको यहाँ पर 50% रिजल्ट आपको दे रहा है। तो इसके लिए आपको बृहस्पति का खास उपाय करना है और उसके बाद आपको उपायों में शनि का उपाय करना है, तब जाके स्थिति आपके लिए फेवरेबल रहेगी। ठीक है, शनि और बृहस्पति का यहाँ पर उपाय करें। आपको अपने भाग्येश को बलि करना है। हरी मूंग की का सेवन आपको सुबह में मई 2021 में पूरे महीने करना है, तब जाके शुभता मिलेगी। और सूर्य को जल देना है, क्योंकि लाभेश जो है वह अष्टम भाव में विद्यमान है। ठीक है, तो इन सब ग्रहों को आप मजबूत करें। और हमेशा मित्रों आप कहते हैं कि अरे इतनी माला, आपको एक माला जब जो ग्रह खराब है, आपको एक माला उनका जाप पहले जरूर से कर लेना है। तो आपके जब बैलेंस्ड हो जाएंगे आपकी जन्म कुंडली, तो आपके लिए फेवर वाली रहेगी। और खास जो मंत्रों का जाप करते हैं या जो भी खास आराधना करते हैं, उसके साथ साथ इन प्लैनेट्स के मंत्रों के जाप आप जरूर कर लें। नहीं ज्यादा कर सकते हैं तो 21 या 51 बार अपनी उंगली पर जरूर कर लें, जिससे कि आपको लाभ मिल सके, जो स्थितियां आपके फेवर की नहीं बन रही हैं। अब आपके द्वितीय भाव का स्वामी जो है वह मंगल है, वृश्चिक राशि है, और वहां पर केतु का संचरण हो रहा है। तो मई 2021 में आपके धन से संबंधित चीजें इस तरह से होंगी, जैसे आपको हमेशा लगेगा कि कुछ निर्धनता वाली स्थिति यहाँ पर बन रही है। हाथ में पैसा नहीं आएगा, जिसको लेकर आपको परेशानी होगी। लेकिन बड़े काम की शुरुआत यहाँ पर शनिदेव करा सकते हैं, आपका भाग्योदय 23 तक आपका करा सकते हैं। तो इसके लिए आपका पूरा मई 2021 सामान्य रहेगा। और जो उपाय मैंने बताया है उसको जरूर से करें मित्रों, और जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं उसके लाभ आप प्राप्त करें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर पूछें, मैं रिप्लाई करूंगी और आपको जरूर बताऊंगी कि क्या आपको करना चाहिए, क्या